आज तो ऐसे ही लग रहा है कि आज निषाद कुल में बच्चा जन्म लेता है, ऐसा लग रहा है कि कोई गुनाह कर दिया है। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरे झारखंड इतना बड़ा प्रदेश में एक निषाद का बेटा एक विधायक नहीं है। यहाँ तो एक विधायक पे भी मुख्यमंत्री बन जाता है। यहाँ का अगर आपके पास अगर 5-10 विधायक हो जाए तो सरकार का पैरेलल पावर होंगे आप। और इस बार हमने ऐसा वैक्सीन बनाया है कि जितना आप वैक्सीन लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा दिल्ली में उतना वो डरेंगे। ये तो निर्णय आपको लेना है कि आपका बच्चे को गुलाम बनाना चाहते हैं कि मालिक बनाना चाहते हैं, ये निर्णय आपको लेना है। आज बताइए ना, 3 महीने के 4 महीने के बाद ठंड का समय आएगा, दिसंबर महीना होगा, जनवरी का महीना होगा, ऐसे ठंड होगा। वो ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी समय में आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति क्या करेगा? घर से बाहर निकलेगा, पानी में उतरेगा, सोन नदी हो, तालाब हो, झील हो, नदी में उतरेगा, वहां मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आप बताइए, ऐसी कष्ट भरी जिंदगी जी रहा आपके बच्चे, क्या उसका अधिकार नहीं है दूसरे के जैसे जिंदगी जीने का? क्या निषाद परिवार में बच्चा जन्म लेना क्यों गुनाह है? आज तो ऐसे ही लग रहा है कि आज निषाद कुल में बच्चा जन्म लेता है, ऐसा लग रहा है कि कोई गुनाह कर दिया है, कि बचपन से लेकर बुढ़ापा तक वो गरीबी के जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। उसके लिए कौन लड़ेगा? आज देखिए ना, इस समाज में, इस देश में जाति के आधार पे गरीबी अमीरी है। ये कैसे? सभी लोग एक ही तरीका से इस धरती पे आए। आज कुछ समाज इतना आगे निकल चुका है, कुछ समाज इतना पीछे रह गया है। ये कैसे पूरा होगा? ये पूरा होगा जब आप जागरूक होंगे, जब आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये आजाद भारत आपका है, आपके पूर्वज ने हजारों लाखों की संख्या में शहीद हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि देश आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। लेकिन आपके बच्चे आज सर उठा के जी रहे हैं। आज आप ऐसे माँ बाप हैं कि आपके बच्चे दम तोड़ देता है इलाज का अभाव में। आपके पास पैसा नहीं होता, आप इलाज नहीं करा पाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको इलाज नहीं कराते हैं, और आपके गोद में बच्चा दम तोड़ देता है। आप ऐसे लाचार माँ बाप हैं। और जिस माँ बाप के पास पैसा होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चे को इलाज कराता है और वो अपने बच्चे को जिंदगी दे देता है, लेकिन आप अपने बच्चे को जिंदगी नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए साथियों, ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आपको शक्ति दिया है उस शक्ति को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप ही के वोट से देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, और आपको अपने लोगों को बनाना पड़ेगा। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उनके लोगों को भला हुआ कि नहीं हुआ? भला हुआ। जो समाज राजनीति में आगे आया वो समाज को भला हुआ। उनके विधायक सांसद बनते हैं और उनके समस्या होता तो अपने विधायक सांसद के पास जाते हैं। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरे झारखंड इतना बड़ा प्रदेश में एक निषाद का बेटा एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। और आपके संख्या का आप सांसद विधायक बना रहे हैं, लेकिन आपका बेटा एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। कोई आपको उस लायक नहीं समझ रहा है, जबकि आपके पास वो शक्ति पावर है कि आप उनको जिताते हैं, उनकी सरकार बनाते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पहचानता है। तो आपको अपनी पहचान बनाना पड़ेगा। आपके पास वो शक्ति ताकत है कि झारखंड में भी अगर मजबूती से आप खड़ा हो जाइएगा तो 10-12 विधानसभा ऐसा होगा, आप जिसको चाहिएगा उसी को जिता पाइएगा। ऐसी शक्ति आपके पास है। और झारखंड तो इस देश में महान प्रदेश है। यहाँ तो एक विधायक पे भी मुख्यमंत्री बन जाता है, यहाँ पे एक विधायक पे भी मुख्यमंत्री बनता है। छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा विधानसभा है, 81 विधानसभा का ये राज्य है। यहाँ का अगर आपके पास अगर 5-10 विधायक हो जाए तो सरकार का पैरेलल पावर होंगे आप सरकार में जो चाहेंगे वो होगा। आज बिहार में आप आके देखिए, जब मैं मंत्री बना था तो सरकार में मैं कैसे काम करा रहा था। 90% तक अनुदान मैं देता था। अगर किसी मछुआरा को अगर 10 लाख का गाड़ी खरीदना है तो सिर्फ 1 लाख रुपया वो भरता और 9 लाख रुपया राज्य सरकार भरता। ये हमारी ताकत था। और ये सब कैसे होगा?
ये ताकत से होगा वोट सरकार में। इस संसार में आज पैसा से भी बराबर के है, वो है पावर। पावर है तो आप सर उठा के जी सकते हैं, अगर आप पावर नहीं है तो आपके लिए कुछ नहीं है साथियों। और पावर आपके उंगली में है, सिर्फ जरूरी है इस उंगली को सही से इस्तेमाल करने का, गांव गांव में जाकर सभी को संकल्प कराने का कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे का भविष्य बेहतर बनाना है तो संकल्प लीजिए। आज हम यूपी, बिहार, झारखंड में संकल्प करवाने के लिए निकले हैं और इस बार हम ऐसा दबाव बनाए हैं, ऐसी वैक्सीन बनाए हैं। आपने देखा था कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए, और इस बार हमने ऐसा वैक्सीन बनाया है कि जितना आप वैक्सीन लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा दिल्ली में उतना वो डरेंगे, और जब डरेंगे तो 2024 से पहले आरक्षण लागू करेंगे। तो इसलिए साथियों आपको बताना पड़ेगा उनको, जो लोगों को लगता है कि निषाद मल्ला का बेटा है, गरीब है, पिछड़ा है, ये लड़ाई तो लड़ता है, जब वोट की बात आता है, चुनाव की बात आता है तो ये समाज 200 रुपया में अपना वोट भेज देता है। आपको उनको बताना पड़ेगा, उनको गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहता है कि आपका बच्चे सर उठा के जिए। आपने देखा ना बिहार में हमने बहुत मेहनत के दम पर, बहुत संघर्ष करने के बाद हमने 4 विधायक बनाया, लेकिन सामंतवादी विचारधारा वाले लोग वो आपको नहीं चाहता कि आप उसकी बराबरी करें। उन्होंने देखा ना अपने आपके पार्टी का विधायक को खरीद लिया। जो सरकार आपने बनाया था, सरकार का चाबी आपके पास था, जो सरकार आपने बनाया वो सरकार से आपको बाहर कर दिया। वो नहीं चाहता है कि आपका बेटा उनकी बराबरी करे, वो चाहता है कि आपका बच्चे हमेशा के लिए आपका गुलाम बना रहे। ये तो निर्णय आपको लेना है कि आपका बच्चे को गुलाम बनाना चाहते हैं कि मालिक बनाना चाहते हैं, ये निर्णय आपको लेना है। आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आजादी मिलेगा। आज हमारे पूर्वज पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब देश आजाद हुआ। उसी तरीके से आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्या होगा, एक बार लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर उठेंगे, और जब लड़ाई लड़ते रहेंगे तो हार भी शर्मिंदा होगा और एक न एक दिन जिताएगा साथियों, हमें एक न एक दिन जिताएगा।